क्या बात है मेरी चंद्रमुखी, आज ये बासी फूल की तरह क्यों मुरझाई हुई हो? जीजू, आज जब तक आपकी चंद्रमुखी चांद नहीं देख लेगी तब तक ऐसे ही रहेगी। आज जब तुम हो ही घर में, फिर चांद देखने का इंतजार कैसा? तुम क्या किसी पूनम की चांद से कम हो? मेरा मतलब था कि आज ऐसा क्या है जो चांद देखने का इंतजार हो रहा है? लो, अब इन्हें ये भी नहीं पता कि आज क्या है, और मैं इनके कारण सुबह से भूखी हूँ। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, कभी खुद से भी नाश्ता बना लिया करो। हर काम मेरे भरोसे रखती हो, आज जाकर खुद बनाकर खा लो। आज मैं नहीं खा सकती, मेरा व्रत है, करवा चौथ का व्रत आपके लिए ही रखा है, और एक आप है, आपको तो याद भी नहीं है। जिसको कटना होता है वो भला क्यों याद रखे? ये क्या फुसर फुसर करने लग गए? मम्मी, पापा कह रहे हैं बटुआ कटता है आदमी का जिस दिन को, वो भला क्यों याद रखें उस दिन को। यहाँ मैं भूखी प्यासी इनकी लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हूँ, और इनको पैसों की पड़ी है। क्या खाक लंबी उम्र, साल के 364 दिन तो जीने नहीं देती, और एक दिन व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। मैं सब समझता हूँ, ये सब तुम्हारे शॉपिंग का फंडा है। शॉपिंग का ये फंडा मुझे समझ नहीं आया पापा। सारी बातें यूं ही समझ में नहीं आएंगी बेटा, बाप बाप होता है। ठीक है मेरे पूज्य पिताजी, क्या आप मुझे शॉपिंग का फंडा समझाने का कष्ट करेंगे, ताकि मैं इस फंडे के अंडे को तोड़कर इसका कोई तोड़ निकाल सकूं? बेटा, इस माया जाल में जो फंसा वो बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो, एक तो व्रत के दिन शॉपिंग कराओ, फिर तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी, फिर उसके बाद उम्र भर शॉपिंग कराओ। अपने पैसे का बटुआ संभाल कर रखना, मुझे नहीं करनी कोई शॉपिंग वॉपिंग, मैं तो चली खाने। बस यही इनका हथियार है, जैसे इनके खाते ही हमारा नाश हो जाएगा। क्या जीजू, आज भी अपनी दीदी का मन दुखा दिया, जाकर शॉपिंग वॉपिंग करवा दीजिए ना दीदी को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे चलो, तुम भी चलो, तुम्हें भी शॉपिंग करा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शॉपिंग करने का शौक नहीं, बस पूजा के सामान का पैसा खुशी खुशी दे दो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, पूजा के सामान के लिए कितने चाहिए, 100 या 200? ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपए दे दो। क्या? 10,000? अपने आप को संभालो पापा, इसे इन्वेस्टमेंट समझो। जब आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, फिर उम्र भर मौसी और पड़ोस वाली आंटी के मजे लेते रहना। लेकिन इतने का पूजा का सामान, आखिर क्या क्या लेना है? अरे पूजा के लिए साड़ी लेनी है, चूड़ी लेनी है, सैंडल लेनी है, और नया बैग भी तो लेना है। लेकिन साड़ी चूड़ी ये सब तो अभी अभी तुमने तीज पर खरीदा ही था, और पहले से ही घर में इतनी साड़ियाँ तो पड़ी हैं। वो सब पुराने और यूज हो चुके हैं, उनसे पूजा नहीं होगी। जब मैं इतना पुराना हूँ और इतनी बार यूज हो चुका हूँ, फिर भी मेरी पूजा हो सकती है, तो फिर पुराने कपड़े पहनकर पूजा नहीं हो सकती क्या? हैं? मुझे वो सब नहीं पता, पैसा देना है तो दो, वरना। अरे देवा, अब मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? काश पति को भी पत्नी के लिए कोई व्रत रखना होता, तो आप भी व्रत रखते। नहीं रे, मैं तो उस दिन मस्त तंदूरी चिकन खाता। मेरे इधर चिकन खाते ही तेरी मम्मी सलट जाती, सारा खेल ही खत्म। बकवास बंद करो और पैसे निकालो। हाँ हाँ जीजू, जल्दी पैसे दे दो ना, हमें पूजा का सामान लेने भी तो जाना है। अच्छा, तुम भी व्रत कर रही हो? हाँ, तभी तो दीदी ने इतने पैसे मांगे हैं। अच्छा, अब वैसे तुम किसके हाथ से पानी पियोगी? कोई आ रहा है क्या? क्या जीजू, आपके रहते मुझे किसी और की जरूरत है क्या है? आप ही पानी पिला देना। ऐसी बात है तो मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाकर तुम दोनों बहनें शॉपिंग कराओ। अच्छा, थोड़ी देर पहले पैसे नहीं निकल रहे थे और अब क्रेडिट कार्ड निकल रहा है, इसका हिसाब तो जरूर होगा। चलो चंपा। ये जाते जाते किस हिसाब की बात कर गई? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि शाम को आपकी पूजा होने वाली है।
Later that same evening. आइए आइए पतिदेव, कब से आपका ही इंतजार हो रहा है। वैसे जीजू, एक बात समझ नहीं आती है कि औरत हस्बैंड को पतिदेव क्यों कहती है। अरे जो अमृत पीता है उसे देव कहते हैं, और जो विष पीता है उसे महादेव कहते हैं, और जो पत्नी का सारा विष पीकर भी अमृत के समान बना रहे उसे पतिदेव कहते हैं। अब अपना ये ज्ञान झाड़ना बंद करो और सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारी पूजा करनी है। लेकिन मैंने तो घर का सारा काम कर दिया, फिर कैसी पूजा? अरे मैं इस पूजा की बात कर रही हूँ, अब सामने आ जाओ। ये क्या कर रहे हो जीजू? अरे जब मैं अपने हाथों से तुम्हें पानी पिलाऊंगा तो फिर सारी रस्म पूरी करनी चाहिए ना। आरती केवल पति की उतारी जाती है। हाँ वो तो पता है, महिलाएं पति की आरती उतारने के लिए ही तो शादी करती हैं। देखो आज करवा चौथ है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कह लो। चलो मुंह बंद करो और रस्म पूरा करो। ये आज कैसी हरकतें कर रहे हो? अरे चंपा तो साली है, साली आधी घरवाली होती है ना। देखो फालतू बातों को छोड़ो, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से पानी पिला दो। अरे पानी क्या, कहो तो भरे तालाब में फेंक दूं, जी भर कर पानी पीती रहना। अपनी ये बकवास बंद करके जल्दी से पानी पिलाओ। काश ये करवा चौथ रोज रोज आए और हम पति पत्नियों को पानी पिलाएं, वरना ये तो हमें रोज पानी पिलाती ही हैं और नाको दम भी किए रहती हैं। अच्छा, तो मैं नाकों में दम किए रहती हूँ। करवा चौथ की वजह से कुछ कह नहीं रही हूँ तो आज सर पर चढ़ गए हो। रुको अभी दिखाती हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं समझते।